इस वीडियो में मैं आपको दावा ब्रांड के वीडियो इंटरकॉम को कॉन्फ़िगर किस तरह करना है आपको सिखाऊंगा। आपके पास ये दावा ब्रांड का इंडोर यूनिट है जिसको VTH कहते हैं, जिसके ऊपर डिस्प्ले आता है। जबकि बाहर वेल देता है तो इसके ऊपर कॉल आती है। ये आपका आउटडोर यूनिट है जो आप बाहर आप गेट पे इंस्टॉल कर देते हैं। इसको जब कोई रिंग बेल देता है तो इसके ऊपर कॉल आती है और आपकी जो 2 वे वॉइस कम्युनिकेशन बनती है और 1 वे आप वीडियो जो है देख सकते हैं कि बाहर कौन है, क्योंकि ये जो VTH है इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कैमरे का जो व्यू है वो आप ये इंडोर यूनिट पे देख सकते हैं। जब आप इंडोर यूनिट को ओपन करते हैं तो आपको एक ये कनेक्टर स्ट्रिप जैक मिलता है जो इसकी बैक साइड पे इंसर्ट होता है, जिसके साथ आपका मैग्नेटिक लॉक या आपका इलेक्ट्रिक लॉक कनेक्ट होता है। इसी तरह आपके पास ये एक RJ45 कनेक्टर को इंसर्ट करने के लिए आपके पास जैक मिलता है, वो भी इसकी बैक साइड पे इंसर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, Cat6 केबल के जरिए इसको इंसर्ट करके अपने POE में देन दूसरा उसका जो सिरा है उसको इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि इनकी जो पावर कम्युनिकेशन और वीडियो जो आपकी जो डाटा कम्युनिकेशन है वो बन जाए। अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये VTO है। अब ये देखिएगा आपके पास ये VTO है और VTO में आपके पास यहाँ पे ये आपके पास 2 जैक्स हैं जिनको आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। हम ये जैक्स को भी इंसर्ट करते हैं। ये जैक जो है इलेक्ट्रिक लॉक के लिए है, इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। इलेक्ट्रिक लॉक किस तरह इंस्टॉल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ये आपके पास कॉन्फ़िगर करने के लिए जो RJ45 में हमने कनेक्ट करना है, आपके पास ये जैक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसके अगर आप स्टिकर को देख सकें तो यहाँ पे NET लिखा हुआ है। NET का मतलब ये है कि ये जैक है और आगे ये आपकी जो स्ट्रिप लगेगी इसकी जो वायर्स हैं वो ऑनवर्ड आगे शुरू हो जाएंगी। ये 12 वोल्ट से, ये 12 वोल्ट ये रेड वायर पहली है 12 वोल्ट की, इसी तरह आगे तरतीब वाइज चलती हैं। अभी हमने बेल को कॉन्फ़िगर करना है। हम क्या करेंगे कि हम ये जैक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। आप देखेंगे कि ऊपर से इसके जो 2 कोने हैं ये ऊपर को निकले हुए हैं और यहाँ से भी उसमें स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। अब ये देखिए VTO में हमने इसको इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि Cat6 का एक पैच कोड है वो लगेगा। ये मेरे पास VTO कनेक्शन है। ये मेरे पास अगर आप देख सकें तो ये ब्लू केबल है। ब्लू केबल मैंने क्या की कि मैंने VTO में लगा दी। और यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिएगा कि आपके पास ये दावा ब्रांड का ये जो कैमरास लगे हुए हैं ना, ये वही POE स्विच है। ये POE स्विच में आप देखेंगे कि ये सपोज कैमरा लगा है। कैमरे के नीचे अगर आपको जो लाइट्स हैं वो भी नज़र आ रही होंगी कि ये कैमरा चल रहा है पावर ओवर ईथरनेट के ज़रिए। इसी तरह अगर आपके ऑलरेडी कैमरास लगे हुए हैं तो वही स्विच के अंदर आप ये डिवाइस को भी इंटीग्रेट कर सकेंगे। अब ये देखें VTO को मैंने इसमें POE में इंसर्ट किया तो यहाँ पे ये ब्लू इसकी लाइट आ गई। इसका मतलब ये कि इनिशियलाइज हो रहा है, ऑन हो रहा है और अभी ये बज़र दे रहा है। तीन चार दफ़ा ये बज़र देगा, देन ये एक्टिव हो जाएगा। फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो यूनिट है ये इंडोर यूनिट है। आप देखिएगा कि VTO को हमने एक ये पैच कोड दिया हुआ है जो POE है स्विच के साथ अटैच्ड है, और दूसरा ये जो ग्रीन वाला पैच कोड है ये हम दे देते हैं इंडोर यूनिट को। यहाँ पे कोई हमें अडाप्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिएगा इंडोर यूनिट को हमने ये Cat6 का हमने इसमें पैच कोड इंसर्ट कर दिया। ये जो स्विच है ये POE है, पावर ओवर ईथरनेट। ये भी आपका जो आउटडोर यूनिट है जिसको VTO कहते हैं ये भी POE सपोर्टेड है। ये जो इंडोर यूनिट है जिसको VTH कहते हैं ये भी POE सपोर्टेड है। कहने का मतलब ये है कि POE स्विच के ज़रिए Cat6 की जो केबल्स आप इनके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको इन दोनों को अलहदा से पावर नहीं देनी पड़ेगी। वो सेम केबल के ऊपर डाटा भी लेंगे और पावर भी लेंगे। अब ये देखिएगा कि आपके पास ये जो इंडोर आपका जो यूनिट है जिसको VTH कहते हैं वो हमने Cat6 केबल इसमें पैच कोड इंसर्ट किया और ये जो अभी इसका डिस्प्ले आ रहा है ना आपको, ये इसका डिस्प्ले फर्स्ट टाइम आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। अच्छा, कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ गाइड ये करना चाहूँगा कि ये जो मेरी आपको केबल नज़र आ रही है ना, मैं आपको कुछ केबल बताता हूँ कि पहले कौन कौन सी लगी हुई हैं। ये मेरे कैमरे की केबल लगी है जो POE कैमरा है। ये केबल मैंने ब्लू वाली लगा दी है VTH को। ये ग्रीन वाली जो केबल है वो मैंने लगा दी है इसको अपने VTH को, ये VTO है सॉरी। और ये जो आपकी ग्रे वाली केबल है ये मैंने अपने ये लैपटॉप को लगा दी है। ठीक है जी। ये जो वाइट वाली केबल है ना ये मेरे राउटर से आ रही है, मतलब जो इंटरनेट मेरा कनेक्शन है ना ये उधर से केबल आ रही है। ये केबल के ज़रिए DHCP क्या कर रहा है कि मेरी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको IP असाइन कर रहा है। आज में पहले हम अपना IP देखते हैं कि हमारा नेटवर्क IP क्या चल रहा है। नेटवर्क IP देखने के लिए जो सबसे इजी वे है, एक तो आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। आप ये देखिए आपके पास ये इंटरनेट कनेक्टेड है, राइट क्लिक करें,
नेटवर्क एंड इंटरनेट आप कनेक्शंस में जाएं और नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस के बाद ये ईथरनेट आपके पास सेटिंग्स है। यहाँ से आप जो है अपना जो आईपी है वो देख सकते हैं। ये आईपी साइन हुआ है 192.168.100.126। अब ये वाला जो आईपी है ये आईपी आपका क्लास सी का है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मेन आईपी है हमने इसी को हमने फोकस में रखते हुए आगे अपनी फर्दर जो डिवाइसेस है उनको ऐड करना है। ये जो हमारा डीएनएस है वो है 192.168.100.1। ये हमारा राउटर का आईपी है और ये हमारा जो लैपटॉप को आईपी असाइन हुआ है वो है। मैं विंडोज़ बटन प्लस आर कर रहा हूँ कीबोर्ड से, विंडोज़ बटन प्लस आर किया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ CMD। जैसे मैं CMD टाइप करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे एक कमांड जो है वो टाइप करता हूँ ipconfig, ipconfig। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप ये देखिए कि डिफ़ॉल्ट जो गेटवे है वो है मेरा 192.168.100.1 और जो मुझे आईपी साइन हुआ है वो ये हुआ है 192.168.100.126। अब कहने का मतलब ये है कि 126 जो है वो मेरे लैपटॉप का साइन हुआ है। इसी तरह मेरे जो आईपी कैमराज हैं उन या जो मेरे जो नेटवर्क डिवाइसेस ऐड होंगी आपने 100 की सीरीज़ में लेके चलना है। अगर सपोज आपका जो आईपी यहाँ पे चल रहा है 1.126 चल रहा है, आप अपनी दूसरी डिवाइसेस को 100 देंगे तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं बनेगी। अब आ जाएँ, अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी जो हमारा जो डिवाइस है जो हमारी VTH है जो इंडोर यूनिट है उसकी जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये रीजन आ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है। रीजन में अफ़गानिस्तान है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आ गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ये देखिए पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। लैंग्वेज हमने इंग्लिश यूज़ करनी है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्टेड है और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ओके में क्या डू यू वांट टू क्विक कॉन्फ़िगरेशन, आपका क्या अपार्टमेंट है, ये विला है, हमारे केस में ये विला है, हम इसको ओके कर रहे हैं। और यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग विद VTH। हम हमारी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, देन हम इसको ओके करेंगे। अब ये आ गया है DHCP इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आप ये चीज़ देखिएगा जो हम मेजर मिस्टेक करते हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो जब DHCP है ना डायनामिक होस्ट, ये जो IP है ये ऑटोमेटिक आपके राउटर से असाइन होता है। मैंने आपको लैपटॉप के ऊपर यही चीज़ बताई थी 192.168.100 की सीरीज़ में है, तो VTH को उसने IP क्या दे दिया 127 IP दे दिया। ठीक है, अगर सपोज मैं इसके स्टैटिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने IP को स्टैटिक कर लेना ताकि वो बार बार चेंज ना हो। आप यहाँ पे 127 है, आप सिर्फ इसको चाहे चेंज कर लें ताकि आपको याद रहे, आप इसको कर लें 150। आपने ये चीज़ के ऊपर भी गौर करना है कि जब आप इसको कॉन्फ़िगर करें तो आपका जो इंटरनेट है वो स्विच के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जहाँ पे आपने इसकी ये वाली जो केबल्स हैं ये लगाई हुई हैं। अब यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट का बटन पुश करेंगे। अब यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड इसको हम न्यूमेरिक में देते हैं VTH को 1 2 3 4 5 6। हमने ईमेल एड्रेस को दे दिया, हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास जो है ये दो डिवाइसेस आ रही हैं। एक आपका ये लोकल आ रहा है, अनइनिशियलाइज्ड है। ये नीचे वाला जो वीटीओ है ये भी अनइनिशियलाइज्ड है। हम क्या करेंगे, हम पहले जो वीटीओ है इसको आईपी मिला है 108, हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। ये देखिए इनिशियलाइज्ड हो चुका है। इसके बाद हमारा ये जो डिवाइस है हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। ये देखिए दोनों इनिशियलाइज हो चुकी हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब असाइनिंग ये डिवाइस इन्फो पे आ रहा है। ठीक है जी, अभी आपने क्या करना है, 1 की कॉन्फ़िगरेशन के जो 1 की कॉन्फ़िगरेशन है हम वो करेंगे। ये आपका लोकल 12 आपका इसी को दे दिया IP 127। आप IP चाहे अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, अगर आप 1 की करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस पर जो IP है वो ले लेगा। अब ये देखिएगा ये 0% से ऑनवर्ड ही आगे जा रहा है। अब आप देखिए आपकी जो है दोनों जो डिवाइसेस हैं वो चल गई हैं। अभी हम ट्राई करते हैं। ये देखिए कॉलिंग नाउ आ गया। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया है कि यहाँ पे कॉल आपने एक्सेप्ट करनी है, डिनाई करनी है,
यहाँ पे अनलॉक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैमरे दूसरे देखने हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं कॉल को येस कर रहा हूँ तो ये देखिए आवाज़ ये वीडियो के स्पीकर से भी आना शुरू हो गई है और इधर से जो वॉइस कम्युनिकेशन है दोनों तरफ से बन गई है। इस तरह आप इजीली अपनी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू।